नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्स। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट कहा गया है, रिसोर्स होता क्या है। एनी सब्सटेंस लिविंग बीइंग और सर्विस। देखिए, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो लिविंग बीइंग भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है। सर्विस जैसे टीचिंग है, जैसे डॉक्टरी है, तो ये सब सर्विस होती हैं। दैट हैज़ अ यूटिलिटी। इनके पास क्या होनी चाहिए, कोई भी लिविंग बीइंग जिसकी कुछ यूटिलिटी हो, कोई सर्विस जिसकी कोई यूटिलिटी हो। अब यूटिलिटी क्या होती है, कैन हेल्प अस इन एनी पॉसिबल वे। हर वो चीज़ जो किसी ना किसी पॉसिबल वे में हमारी हेल्प कर सकती है, वो सब क्या है, वो सब एक रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज़ अ रिसोर्स हैज़ सम वैल्यू। अब कोई भी रिसोर्स होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू होगी ये हो सकता है वैल्यू मनी से रिलेटेड हो। यू हैव टू पे मनी टू गेट इट। अब कोई भी रिसोर्स अगर आपको लेना है तो आपको कुछ ना कुछ मनी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो सर्विस रिसोर्स हो या एक लिविंग बीइंग के फॉर्म में रिसोर्स हो। ठीक है, और जस्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू लुक एट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और सीनरी इट फील्स प्लेजेंट, सो द पेंटिंग और सीनरी हैज़ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी एक सीनरी के पास भी हो सकती है, एक पेंटिंग के पास भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन देती है। तो ये इसकी भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं रिसोर्स के, तो एग्जाम्पल रिसोर्सेज के दिए गए हैं, जैसे बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, स्टेशनरी है, मटेरियल है, क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो ये सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं किसके एग्जांपल्स हैं, रिसोर्स के एग्जांपल है। नेचुरल रिसोर्स देखिए, एक बहुत अच्छी सी फ़ोटो बनी गई है जिसमें प्लांट्स हैं, जिसमें छोटे छोटे से अगर आप देखेंगे एनिमल्स भी होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर रिवर भी होगी या ये कह सकते हैं वाटर भी होगा, सनलाइट भी है। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज ही तो हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स में चेंज विद टाइम। अब जो वैल्यू होती है रिसोर्स की, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब जो मनी से रिलेटेड वैल्यू है, वो टाइम टू टाइम क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस मे और मे नॉट बी अ रिसोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज। अब देखिए, हर चीज़ सबके लिए रिसोर्स नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए रिसोर्सेज होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कुछ लोगों के लिए रिसोर्स नहीं होती। जैसे एक पेन की बात करी जाए। अब जैसे एक पेन है, पेन अगर मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है जिसको पेन से ये नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए पेन एक रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई लिटरेट पर्सन है जो पेन की महत्ता या इम्पोर्टेंस जानता है, पता है उसको कि पेन से क्या क्या चीज़ें, कितनी कितनी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, कितना बड़ा बड़ा काम किया जा सकता है, तो उस पर्सन के लिए पेन क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा। हाउएवर फॉर दोज हु नो हाउ टू यूज़ अ पेन इट इज़ अ रिसोर्स। सो टेक्नोलॉजी, अब इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, ये जो हैं ये सब क्या है, ये सब एक तरीके के रिसोर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बातें दी गई हैं, टेक्नोलॉजी हो गई, नॉलेज हो गई, इन्वेंशंस, ये रिसोर्स नहीं है। ये किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे नॉलेज अगर आपको है, तो जैसे पेन की नॉलेज है तो पेन आपके लिए रिसोर्स हो जाएगा, और पेन की नॉलेज अगर नहीं है तो पेन आपके लिए रिसोर्स नहीं है। तो कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है, जब आपके पास आइडियाज़ होंगे, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी, इन्वेंशंस होंगे, तो इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस क्या बन जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा। टाइम में ऑल्सो बी अ फैक्टर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। टाइम के साथ भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसोर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज़ ऑलवेज बीन देयर। वाटर हमेशा हम लोग के साथ था, बट इट्स यूटिलिटी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट ऑलवेज नोन। देखिए, पानी तो सबके पास था, पानी पहले भी बहुत ज़्यादा था, जब अर्थ बनी होगी तब भी पानी था। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाटर से नहीं कर पाते थे, तो वो इतना अच्छा पहले हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो रिड्यूस जो रिसोर्स है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, पहले हो सकता है वो रिसोर्स ना हो, और उसके बाद हो सकता है वो रिसोर्स बन गया हो। रिसोर्स तीन तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, या ह्यूमन मेड हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, ह्यूमन और ह्यूमन मेड दो अलग अलग तरीके के रिसोर्स हैं। ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स होता है, और ह्यूमन मेड का मतलब है ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई, तो वो भी क्या होते हैं, एक तरीके के रिसोर्स होते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्स की बात करी जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, एक होता है यूबिक्विटियस और दूसरा है लोकलाइज्ड। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करी गई है। ह्यूमन मेड रिसोर्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। तो नेचर ने हम लोग को ह्यूमन मेड रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किया, ये
इंसान ने खुद बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने खुद इसको क्रिएट किया है। जैसे अब इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, तो इंटेलिजेंस की, नॉलेज की, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी है ह्यूमन बीइंग को। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं, टेलीफोन है, तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, क्योंकि ये किसने प्रिपेयर किए, ह्यूमन बीइंग ने प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो पीपल हैं, ठीक है, हु सर्व अस इन एनी वे। तो किसी भी तरीके से अगर कोई पीपल हम लोग को सर्व करता है तो वो एक तरीके का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, कॉबलर हैं, कॉबलर मतलब मोची जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, तो जो ये ह्यूमन रिसोर्स हैं जैसे टीचर्स हो गया, तो इन्हीं का जो डेवलपमेंट है ये क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स स्किल्स, तो जो ह्यूमन हैं, जो लोग हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है, सो दैट दे बिकम मोर यूज़फुल देन बिफोर एंड आर अ बेटर रिसोर्स, जिससे क्या हो जाए कि वो पहले से ज़्यादा यूज़फुल हो जाएँ और ज़्यादा अच्छे से और काम कर सकें और अच्छा और रिसोर्स बन सकें। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको और कहा जाता है HRD, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। तो फ्लो लर्निंग टाइप की चीज़ें दी गई हैं, इसमें रिसोर्स के मेनली टाइप बताए गए हैं। तो रिसोर्स अगर देखा जाए तो यूज़ के हिसाब से दो तरीके के रिसोर्स हैं। एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी तो है कि उसको हम लोग रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, मतलब वो रिन्यू हो सकता है, और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते। जो रिन्यू हो सकते हैं उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यू नहीं हो सकते उनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओरिजिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिसोर्स ओरिजिन के हिसाब से अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है नेचुरल, ठीक है, बायोटिक याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू नेचर। एबायोटिक क्या है, जो ह्यूमन मेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आगे आते हैं, आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा सोर्स। अब सोर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो नेचुरल है, ह्यूमन है और ह्यूमन मेड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही है, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, ठीक है, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स दैट मैटर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस हैज़ यूटिलिटी इफ़ इट कैन बी यूज्ड इन एनी पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर यूटिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वैल्यू। वर्थ ऑफ अ सब्सटेंस एक्सेस्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। तो वैल्यू का मतलब होती है उसकी वर्थ, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की वर्थ, और वो सब्सटेंस जो हमारी यूटिलिटी को पूरा कर रहा है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो उन नीड्स के हिसाब से हर एक सब्सटेंस की एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है। पेटेंट क्या होता है, अब पेटेंट का मतलब ये होता है एक्सक्लूसिव राइट। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बनाई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस पर आपका कॉपीराइट हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पेटेंट। तो ये मेनली किसी भी नए आइडिया का, नए इनोवेशन का, नए इन्वेंशन का पेटेंट कराया जाता है, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है, एनी सब्सटेंस हैविंग यूटिलिटी इज़ इन एनी वे इज़ अ रिसोर्स। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। टेक्नोलॉजी क्या होती है, द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। देखिए, जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट नॉलेज आ रही है, लेटेस्ट स्किल्स आ रही हैं, अगर उसका उपयोग किया जाए और नई चीज़ों को बनाया जाए तो वो जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो इन लेटेस्ट नॉलेज को, स्किल्स को क्या कहेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी कहेंगे। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो नेचर से डिराइव होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे सनलाइट है, जैसे वाटर है, ठीक है, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, एन एक्चुअल रिसोर्स इज़ वन विच इज़ यूज्ड करंटली एंड हुज क्वांटिटी इज़ नोन। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब वो है जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी कितनी क्वांटिटी है ये हम लोग को पता है। मतलब ये कितनी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है कि बहुत कम क्वांटिटी में, ये अगर हम लोग को पता है तो क्या कहलाएंगे, एक्चुअल रिसोर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट दिया गया पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। तो पोटेंशियल रिसोर्स अभी हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं, इज़ वन हुज यूटिलिटी इज़ नॉट नोन। देखिए, वो है तो रिसोर्स, लेकिन उसकी यूटिलिटी हम लोग को आज नहीं पता है, ठीक है। नॉट यूज्ड डिस्पाइट हैविंग यूटिलिटी, मतलब उसके पास यूटिलिटी तो है लेकिन हम लोग आज उसको
टेक्नोलॉजी का एफिशिएंसी, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यूटिलिटी तो है उसकी, लेकिन उस यूटिलिटी को हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाए जिससे हम ऐसे रिसोर्सेज को क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। तो उनको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्स जो होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, जो लिविंग रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्स इज़ अ लिविंग रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं बेटा, जो बहुत कम टाइम में रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो जिनको रिन्यू होने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या तो वो रिन्यू हो ही नहीं पाते। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है, ये रिन्यू होने में इन लोग को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे या रिन्यू ही को ये ना हो पाएँ। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक तरीके के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। अ यूबिक्विटस रिसोर्स इज़ वन दैट इज़ फाउंड एवरीवेयर। तो ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाता है। लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होते हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स में जो पाए जाते हैं वर्ल्ड के, उसे कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, ये हर जगह नहीं पाए जाते। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, रिसोर्स इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय द यूज़ ऑफ देयर इंटेलिजेंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो जाएंगे, जो ह्यूमन बींग ने बनाए अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, अपनी स्किल्स को यूज़ करके, उनको कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, जो अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करता है, इकॉनमी को कंट्रीब्यूशन करता है, वो सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये भी हमने आपको बताया था, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है उसकी स्किल्स को इन्हांस करना, उसकी नॉलेज को इन्हांस करना, जिससे वो एक और अच्छा रिसोर्स बन सके, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्स। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर द यूज़ इज़ कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। तो जितना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ में बहुत सारा कोल और पेट्रोलियम है, लेकिन हम क्या पूरा कोल और पेट्रोलियम एक ही दिन में निकाल देते हैं, तो नहीं। तो जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है यूज़ के लिए, जितना हम लोग यूज़ करते हैं, जितना हम लोग यूज़ करने के लिए उसको निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं, ठीक है। कितना स्टॉक है, ये तो बहुत ज़्यादा है कोल और पेट्रोलियम का, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो हमारे अर्थ में कम में है, कम क्वांटिटी में है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो क्वांटिटी होती है, जो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट जो था, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर्स बहुत जल्द आते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।